उस व्यक्ति को तो इस घोषणा के अर्थ को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम सभी चाहते हैं कि आप एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरा आपसे अनुरोध है, उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या का फतवा दिया है। इसका अर्थ यही है, शब्द जाल से भ्रमित ना आप खुद हो और ना ही हिंदुओं को भ्रमित होने दें, क्योंकि आप हिंदुओं की आशाओं के एकमात्र केंद्र बिंदु हैं। अगर आप भी और नेताओं की तरह शब्द जाल से हिंदुओं को भ्रमित करके खुश हो जाएंगे तो यह आपका और सारी कौम का दुर्भाग्य है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए और आतंकवाद के इस वैचारिक केंद्र को, जो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए लड़ रहा है और घोषणा जिसने कर दी है 100 करोड़ हिंदुओं के आधिकारिक कत्ल की, हमारी बहन बेटियों की मंडी लगाने की, आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। इस गंजे को भी मैं नहीं जानता, लेकिन आज इसकी ये वीडियो मुझे देखने को मिली जिसमें ये बंदा, ये हिंदू बशमूल ये अपने जो चेले हैं इनके, ये भी इनके साथ खड़े हैं और ये लोग दावा कर रहे हैं, ये एक डिमांड कर रहे हैं अपने मिनिस्टर से कि हम चाहते हैं कि तुम प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ पूरे इंडिया की। और आपका बुलडोज़र, इस बुलडोज़र की बात अगर मैं थोड़ी दोहराऊं तो इससे पहले एक औरत थी, उसने भी बुलडोज़रों की बात की थी मसाजिद पे। हमें इस बात पे मजबूर ना किया जाए कि हम भी हिंदुओं के मंदिरों पे और हिंदुओं के भगवानों पे हमले करने शुरू कर दें। जिस तरह सबको पता है, तमाम हिंदुस्तान के हिंदुओं को पता है कि हमारे महमूद गजनवी जब हिंदुस्तान की तरफ आए थे तो आपका एक बुत भी नहीं बचा था, जबकि आपका सबसे बड़ा बुत सोमनाथ महमूद गजनवी ने तोड़ दिया और आपका भगवान फिर कुछ भी नहीं कर पाया। हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि आप लोग खुदारा सुधर जाओ। हम मुसलमानों को इस बात पे मजबूर ना करें। कभी आप मसाजिद के ख़िलाफ़ बात करते हो, कभी आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करते हो। आज आपने ये जुर्रत की कि आप लोग मदरसा देवबंद के हवाले से आप बुलडोज़रों की बात करते हो। अब अगर हम आते हैं हिंदुस्तान और आपके भगवानों को तोड़ना शुरू करते हैं तो फिर आलमी दुनिया हमें ये मलामत करती है कि आप लोग दूसरों के मज़ाहिब का कदर नहीं करते या आप लोग तौहीन करते हैं। तो अब हमें ये बात बता दें, हमें जितने भी सुनने वाले लोग हैं, हमें इस बात पे आप लोग मुतमईन करें कि ये हिंदू अब इस तरह की हदूद पार कर रहे हैं। तो हम मुसलमान भी ईमान से खाली नहीं है, हम अपने ईमान से मजबूर है और हम अपने ईमान की ताकत से ही ये जवाब आज आप लोगों को देना चाहते हैं कि सुधर जाओ। नहीं तो जिस ग़ज़वा हिंद की डर से तुम लोग आज बुलडोज़रों की बात कर रहे हो, तुम जिन मसाजिदों को गिराने की बात करते हो, यही ग़ज़वा हिंद इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान से कुफर का खात्मा करेगा। और जिस तरह तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो तो याद रखो, हमें भी हदीस शरीफ में बशारत सुनाई गई है कि तुम लोगों के आकाओं को, तुम लोगों के राजाओं को हम जंजीरों में जकड़ कर इंशाअल्लाह लाएंगे और तुम लोगों के सारे जो निशानी कुफर है ये हम लोग मिटाकर ही दम लेंगे। आखिरी बार हम आप लोगों को फिर भी यही नसीहत करते हैं कि सुधर जाओ। कुफर और शिर्क में तो आप लोग हो ही मुलव्विस। आप लोग बागी ना बनो, अल्लाह और रसूल से जंग ना करो, ये तुम लोगों के लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो हमारा ईमान है कि ग़ज़वा हिंद के बाद इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान पर इस्लाम का झंडा लहराएगा। शुक्रिया।